जो भी भाई बहन अभी तक अपना स्थान नहीं लिए तो कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जाए। तो संगम के सुहाने समय पर हम सबको बाबा ऐसे अमूल्य रत्न पेश करते हैं। तो आज हम सबके समक्ष ऐसे अमूल्य रत्न है जो बाबा के ज्ञान रत्नों को इतनी गहराई से समझी है, गहराई से धारण भी किए हैं और इतनी सरल और सहज रीति से हम सबके सम्मुख भी रखते हैं। तो ऐसे रत्न का नाम है भगवान भाई जी, जो यहीं पर शांतिवन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं बहुत साल से बड़े भंडारे में। आपका जन्म महाराष्ट्र के गांव में साधारण परिवार में हुआ और भगवान को ढूंढते ढूंढते बहुत ही साधारण रीति से भगवान को ढूंढ भी लिया। आप मासिक पत्रिकाओं में अपना लेख भी प्रस्तुत करते हैं। अब तक आपने 5000 स्कूल और 800 जेलों में सेवाएं दी है और इन्हीं सेवाओं के कारण इनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स गिनीज रिकॉर्ड भी बना और आपका नाम इस रिकॉर्ड में शामिल भी हो गया। तो ऐसे महान हस्ती भगवान भाई जी का आज हम सब स्वागत करते हैं। अपने करतल ध्वनि से आपका स्वागत हो। आज का जो विषय है वृत्ति का परिवर्तन, तो मैं अभी निवेदन करती हूँ भगवान भाई जी से। तो अपने जो विचार है, विचार सागर मंथन की बातें हैं, हम सबके आगे रखें। शांति। ओम शांति। तो विशेष हम सभी मधुवन में आए हैं और बहुत बड़े महान तीर्थ पर आए हैं। तो इसलिए अब हमें कुछ यहाँ से परिवर्तन करके जाना है, क्योंकि आपका सबका आज पहला दिन है। तो अभी से अगर हम सोचेंगे कुछ परिवर्तन करना है, तो आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है, वृत्ति का परिवर्तन। तो बाकी तो सब हम परिवर्तन करेंगे, लेकिन सभी परिवर्तन का आधार है वृत्ति में परिवर्तन। क्योंकि जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसके अंदर दृढ़ता नहीं आएगी। क्योंकि कभी कभी हम कुछ ज्ञान की बातें सुन लेते हैं, किसी के साथ हमारी नहीं बनती तो सोचते चलो हमारा व्यर्थ समय जा रहा है, मेरा संकल्प चल रहे हैं, तो कभी हम ऊपर का परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वही की वही बातें। इसीलिए हमें वृत्ति में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब तक वृत्ति में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक उसको परिवर्तन नहीं कहेंगे, क्योंकि सारा खेल वृत्ति का है। वृत्ति जैसी वृत्ति है वैसी दृष्टि होंगी, वैसे संकल्प चलते, वैसा एक दूसरे के साथ व्यवहार चलता है। अगर मेरी वृत्ति पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो मेरा व्यवहार भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अगर मेरी वृत्ति नेगेटिव है तो व्यवहार भी नेगेटिव। बाबा पिछले सीजन में पूरा मुरलियों में, हर मुरली में बाबा ने कहा था संस्कार परिवर्तन करो। लेकिन संस्कार परिवर्तन का आधार भी क्या है? संस्कार परिवर्तन का भी आधार है वृत्ति। अगर मैंने अपनी वृत्ति में ही परिवर्तन नहीं किया तो संस्कार परिवर्तन भी नहीं होंगे। ऊपर से कहेंगे एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ये करेंगे, लेकिन अंदर जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक परिवर्तन नहीं कहेंगे। तो इसीलिए संस्कार परिवर्तन का आधार भी है वृत्ति में परिवर्तन। तो इसीलिए वृत्ति जड़ है। और वृत्ति बनती कैसे है? वृत्ति बनती है संकल्पों से।
अगर एक बार वृत्ति हमारी बन गई तो फिर उसको बदलना बहुत मुश्किल है। अगर किसी के प्रति मेरी वृत्ति निगेटिव है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है, और यही तपस्या है। और ये जो ज्ञान है हमारा, ये ज्ञान हमारी वृत्ति में परिवर्तन लाता है। अगर इतना दिन से मैंने ज्ञान सुना, ये ड्रामा की बात, कर्मों की बात, हर आत्मा का पार्ट अपना अपना, ये बात, ये सब ज्ञान हमारे वृत्ति में परिवर्तन लाता है, हमारे चिंतन की धारा को बदलता है। लेकिन रोज हम मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो भी मेरे वृत्ति में परिवर्तन नहीं आया है, तो इसका मतलब मैंने ज्ञान को नहीं समझा है। तो इसीलिए अब हमारे पास समय बहुत कम है। देख रहे हैं ना दुनिया की स्थितियां क्या बनती जा रही, और इसीलिए बाबा भी एक तरफ से इशारा कर रहे हैं, बच्चे समय बहुत कम है। तो इसीलिए अब हमें इस 2012 को बहुत अच्छी तरह पुरुषार्थ करने के लिए अब हम इसी मिलन में अपने अंदर जो भी कुछ नेगेटिव वृत्तियां बनी है एक दूसरे के प्रति, उसको अब यहां सहा करके जाना है। और तब आप कर्म क्षेत्र पर जाएंगे। ये 2012 आपके लिए बहुत अच्छा तीव्र पुरुषार्थ करने का जाएगा। अगर अभी भी हमने यहां से कुछ परिवर्तन करके नहीं जाएंगे, बाबा से मिलके तो जाएंगे, फिर वहां जाने के बाद जिसके साथ में रहते थे, जिसके संबंध में रहते थे, वही की वही बातें। क्योंकि अगर वृत्ति में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो मन में निगेटिव विचार चलते हैं, कभी कभी बोल भी निगेटिव निकलते हैं। जिसके प्रति वृत्ति निगेटिव बने हैं उसके लिए कभी दुआएं नहीं निकलेगी, उसके लिए कभी शुभ भावना नहीं निकलेगी, सहयोग की भावना नहीं रहेगी। तो फिर हमारे में वो उसके पता चलेगा इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो बाबा की प्रत्यक्षता हम कैसी कर सकेंगे। इसीलिए अब हमें चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरे वृत्ति में कुछ भरा हुआ है, अब उसको परिवर्तन लाना है, तब व्यर्थों से बच सकेंगे। क्योंकि व्यर्थ अगर वृत्ति निगेटिव है तो मन में संकल्प निगेटिव चलेंगे, जिससे वायुमंडल भी खराब हो जाता है, समय हमारा व्यर्थ चला जाता है। जिसकी वृत्ति निगेटिव है वो कर्म योगी नहीं बन सकता, क्योंकि वृत्ति निगेटिव होने से वो ज्ञान का चिंतन नहीं कर सकता, उसका मनन चिंतन नहीं हो सकता। आज भी बाबा ने कहा ना, आत्मा को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करो, विचार सागर मंथन करो। लेकिन ये विचार सागर मंथन किसका चलता है? जिसकी वृत्ति पॉजिटिव है, जिसके वृत्ति में किसी के प्रति कुछ भी व्यर्थ भावना, व्यर्थ बातें नहीं है, उसका ही विचार सागर मंथन चलता है। नहीं तो विचार सागर मंथन चलता है, लेकिन किसका चलता है? निगेटिव का चलता है। ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसी क्यों करते हैं, इसने मेरे साथ क्यों किया। और इस विचार सागर मंथन से, निगेटिव चिंतन से और हमारी वृत्ति पक्की हो जाते हैं और उसके लिए भावना निगेटिव बन जाते हैं, उसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए अब हमें अपने वृत्ति को पॉजिटिव बनाना है। और जब मन में निगेटिव वृत्ति किसी के प्रति है, तो जैसे कहा कि एक तो संकल्प निगेटिव चलते हैं, और जिसके संकल्प निगेटिव चलेंगे, जिसके प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव है, उसकी हर एक्शन, हर बात आपको चुभने वाली अनुभव होगी। जिसके प्रति आपकी भावना खराब बनी है, वो अगर हंसेंगे भी तो वह हमें चुभेगा, उसको लगेगा कि ये मेरे को देख करके जरूर हंस रहे हैं। अगर वो किसी से बात भी करेंगे तो हमें लगेगा कि ये मेरी बात जरूर सुना रहे।
और जिसके कारण मन में व्यर्थ ही व्यर्थ चलेगा, और जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है। आज तनाव क्या है? तनाव अर्थात वृत्ति में निगेटिविटी आती है, और जिससे तनाव उत्पन्न होता है, और जिसको तनाव उत्पन्न होता है, निगेटिव वृत्ति बन जाते हैं, उसके विचार फास्ट चलते हैं, और जिसके विचार ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसका दिमाग ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा? गर्म रहेगा। और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, उस गर्म दिमाग के अंदर ये ज्ञान की बातें ठहर नहीं सकेगी। गर्म तवे पर पानी डालो, क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारी वृत्ति निगेटिव है, जिसके कारण संकल्प निगेटिव है, तब एक ज्ञान का ना कोई भी पॉइंट याद नहीं रहेगा, ज्ञान भूल जाएगा, मनन चिंतन नहीं चलेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं वृत्ति को क्या करो? साफ करो, वृत्ति को स्वच्छ रखो। और जिसकी वृत्ति निगेटिव है, उसके संकल्प निगेटिव चलने के कारण उसका मन भी कैसा होता है? भारी होता है। और जिसका मन भारी है, उसका तन भी भारी, अर्थात वो उसका मन कमजोर होगा। उसको कुछ करने के लिए कहो तो उसका मनोबल कमजोर होगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वृत्ति में परिवर्तन करो, और जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि। वास्तव में संसार में कोई बुरा व्यक्ति नहीं है, सब व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर किसी के प्रति हमारी दृष्टि ही बुरी बनी है, दृष्टिकोण बुरा है, तो दिखने में कैसा लगेगा? वो बुरा लगता है। अगर मैले खिड़की से बाहर देखो तो कैसा दिखाई पड़ेगा? मैला ही दिखाई पड़ेगा। एक बहुत सुंदर एक घटना आप लोगों को सुनाते हैं। एक माताजी थी, 2 मंजिल पर रहती थी, और उसी के पड़ोस में एक माताजी रहती थी, 1 मंजिल पर रहती थी। तो 2 मंजिल में रहने वाली माताजी क्या करते हैं? रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखते हैं, और जब वो छत पर देखते तो उसके छत पर कपड़े सुखाए रहते हैं। तो उसके कपड़े देख करके वो पति को रोज बुला करके खिड़की से दिखाती हैं, कहते देखो ये पड़ोसनी, इसको कपड़े धुलाने की कोई अक्ल नहीं है, कितने गंदे गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े धुलाई करती हुई। कहते कौन सा साबुन यूज करती होंगी, कौन सा सर्फ यूज करती होंगी। पति को कहते जाओ आप पूछ के आओ। तो पति तो कुछ नहीं बोलता, कहते नहीं जाओ पूछ के आओ। तो रोज वो खिड़की से देखते हैं और पति को बुला करके सुनाती रहती है। तो एक दिन जब उसने खिड़की से जब देखा, उसने कपड़े छत पर अच्छे दिखाई पड़े, तो पति को बुला करके कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, आज इसने कैसा कौन सा साबुन यूज किया होगा, आज इसने कौन सा सर्फ यूज किया होगा। कहते जाओ पूछ के आओ। तो पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? मना रोज वो कैसी कपड़े धुलाई करती थी? वो अच्छी कपड़े धुलाई करती थी, लेकिन उसको गंदे क्यों दिखते थे? क्योंकि उनके ही घर के खिड़की के कांच गंदे थे। दोष कहां था? अपने पास ही था। जब उसने अपने घर के खिड़की की कांच साफ किया तो उसके कपड़े भी साफ दिखने लगे। इसी तरह आज हमें किसी के अंदर की बुराई नजर आती है, वो क्यों आते हैं? किसी के अंदर की बुराई नजर तब आते हैं जब मेरे मन में किसी के प्रति निगेटिव विचार चलते हैं। निगेटिव विचार चलते 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 जिसके प्रति निगेटिव विचार चलते हैं उसके प्रति हमारी दृष्टि भी निगेटिव बनते हैं, दृष्टिकोण भी निगेटिव बनता है। क्योंकि हमारे बुद्धि में निगेटिव सोचने से अस्वच्छता आती है, और अस्वच्छ खिड़की से जिसको भी देखेगा वो कैसा दिखाई पड़ेगा? अस्वच्छ। इसीलिए अपने खिड़की को रोज क्या करो? साफ करो। तो इसीलिए अभी हम मधुवन से यही परिवर्तन करके जाना है। जिसके प्रति आपकी वृत्ति निगेटिव बनी है उसके प्रति अपने कांच को क्या करो? साफ करो। तब वहां जाने के बाद आपको वो बहुत निर्दोष दिखाई पड़े,
उसके अंदर कोई भी प्रकार का दोष दिखाई न पड़े। अगर दोष दूसरे के अंदर दिखाई पड़ता है तो इसका मतलब मेरे मन में कुछ ना कुछ नेगेटिव है। तो इसलिए अपने को परिवर्तन करना है। अगर आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? हाँ? अपने ही सिर पर आएगा। इसी तरह किसी के दोष देख करके उसका वर्णन करेंगे, चिंतन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे, तो घाटा किसका हुआ? हाँ, अपना खुद का वन, खुद का समय चला गया, खुद के संकल्प चले गए। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने वृत्ति को क्या करो, स्वच्छ रखो, साफ रखो, और उसके लिए हमें ज्ञान का प्रयोग करना है। जब तक वृत्ति मेरी हल्की नहीं है, जब तक वृत्ति मेरी ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तब तक मेरा योग भी नहीं लगेगा। ये योग लगाने का भी ये आधार है। अगर मैंने वृत्ति में परिवर्तन ही नहीं किया तो जब योग में बैठेंगे तो बुद्धि के अंदर वो परमधाम बाबा कैसा दिखाई पड़ेगा? क्योंकि बुद्धि एक नेत्र है और ये नेत्र परमधाम के बाबा को देखता है। लेकिन कब देखता है? जितना सारा दिन मेरी बुद्धि रूपी नेत्र जितना मेरा स्वच्छ होगा। इसीलिए पिछले सीजन की पहली मुरली में बाबा ने कहा, बच्चे वैरस संकल्प से मुक्त बनो। जैसे बरसातों में जब गाड़ियां चलती है ना, तो वाइपर चलता रहता है सारा दिन गाड़ी के सामने। तो इसी तरह हमारा भी सारा दिन बुद्धि रूपी कांच के सामने ये मुरली रूपी वाइपर सारा दिन चलता रहे, सारा दिन चलता रहे कि आज बाबा ने क्या बोला, आज वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, आज बाबा ने क्या कहा, ड्रामा में क्या कहा। इस तरह से पॉजिटिव चिंतन। और जब पॉजिटिव चिंतन चलेगा तो जो सामने हम देखते हैं, सुनते हैं, उसके प्रति हमारा निगेटिव चिंतन नहीं चलेगा। और सारा दिन बुद्धि कैसी रहेगी? स्वच्छ। और जिसने सारा दिन बुद्धि को स्वच्छ किया है उसको योग लगाना बड़ा इजी। इसलिए जिसके प्रति मेरी वृत्ति निगेटिव बनी है, मेरी भावना निगेटिव बनी है, उस भावनाओं में बदल लाना, यह है परिवर्तन। और इस परिवर्तन के द्वारा ही हम हल्के बन सकेंगे, तब फरिश्ता बन सकेंगे। बाबा ने अभी होमवर्क कर दिया ना, बाप समान बनना है। तो बाप समान हम कब बन सकेंगे? जो बाबा के जो गुण है, वो दया का सागर है, वो शांति का सागर है, वो क्षमा का सागर है, वो गुण मेरे अंदर आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वृत्ति में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर मेरी वृत्ति नेगेटिव है तो मेरे से कभी क्षमा का भावना आएगी नहीं। कहते इसको क्षमा हम कभी नहीं करेंगे, इसने मेरे लिए क्या क्या किया, परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अपने वृत्ति में जो निगेटिव किसी के प्रति भरा हुआ है उसको परिवर्तन करो। तो उसको कैसे हम परिवर्तन करें? मेरे वृत्ति किसी के प्रति निगेटिव जो बनी है उसको अब हम परिवर्तन कैसे करें? उसके लिए 3-4 बातें आपको सुनाते, और इस 3-4 बातों के आधार से आप अपनी वृत्ति को परिवर्तन करके जाना, हल्के बन करके मधुबन से जाना। नहीं तो आए बस बाबा से मिले और चल गए, फिर वही वृत्ति में जो भरा हुआ है वैसा होगा तो फिर वही हमारा व्यवहार रहेगा, वही बातें रहेगी। तो वृत्ति में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहली बात है, हमें अपने जीवन में जो भी कोई समस्या निर्माण करता है या हमारे जीवन जो विघ्न निर्माण करता है उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण कैसा चाहिए? सकारात्मक। क्योंकि हमारी वृत्ति किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। कोई हमें बहुत अच्छा लगता है और कोई हमें बुरा लगता है। बुरा कौन लगता है? जो कोई विघ्न निर्माण करता है, यहाँ की ट्रांसफर वहां करता है, कोई हमारी चुगली करता है। कहते हम उसके लिए अच्छा कैसे सोचे?
इसीलिए हम उसके लिए कभी दुआएं नहीं देंगे। लेकिन नहीं, जो मेरे लिए कुछ निगेटिव व्यवहार करता है, मेरे लिए कुछ उल्टा सुल्टा व्यवहार करता है, उसके लिए मुझे पॉजिटिव ही सोचना है। क्यों पॉजिटिव सोचना है? क्योंकि मेरा जो बाबा ने जो ड्रामा बनाए हैं, मेरा जो बाबा ने ड्रामा की जो एडिटिंग मेरे ड्रामा की है, वो बहुत सुंदर की है। मेरे पड़ोस में, मेरे साथ में, मेरे संबंध में जिन लोगों को रखा है, वो सब मेरा कल्याण करने वाले लोग हैं। अकल्याण करने वाला कोई भी नहीं है। जब तक वो भावना मेरी नहीं आएगी, तब तक ऐसे विघन डालने वालों के प्रति हमारी भावना पॉजिटिव नहीं बनेगी, उसके प्रति वृत्ति पॉजिटिव नहीं बनेगी। आज तक आपके जीवन में बहुत सारे लोगों ने विघन डाले हैं ना, लेकिन उन सब विघ्नों से आपका कल्याण हुआ या अकल्याण हुआ? कल्याण हुआ ना। इसीलिए गीता का सार क्या है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा होगा, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो आज तक मेरे जीवन में